यूपी के संभल से बड़ी खबर आई है। 48 घंटे के बाद संभल की उसी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसके सर्वे को लेकर के हिंसा हुई थी, गोलियां चली थी, मौतें हुई थी। अब जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इस बीच संभल में पहली बार बुलडोजर चला है, वो भी पुलिस की पूरी टीम के साथ। संभल के एसपी और डीएम दोनों मौके पर मौजूद रहे और उनके सामने संभल की जामा मस्जिद के करीब एक इलाके में बुलडोजर चला। संभल हिंसा के 19 दिनों बाद वहां बुलडोजर चला है, जहां से थोड़ी ही दूरी पर हंगामा बरपा, हिंसा हुई, आगजनी हुई, मौतें हुई। बुलडोजर वहां चला है जहां से पत्थर की बरसात हुई। बुलडोजर वहां चला है जहां खून बहा, लोग जख्मी हुए। उस मस्जिद से 1.5 किलोमीटर के दायरे में बुलडोजर चला है जहां गाड़ियां फूंक दी गईं, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। बुलडोजर वहां चला है जहां से सिर्फ कुछ मीटर दूर 5 लोगों की लाशें बिछ गईं, जहां नालियों में मेड इन पाकिस्तान वाले कारतूस मिले। बहुत गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां हिंसा होने के बाद पुलिस रात दिन सजग सावधान सचेत ड्यूटी पर है। बुलडोजर चलने के एक एक फ्रेम को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जहां बुलडोजर चल रहा है वहां पोस्टर लगा है। उस पोस्टर पर लगी तस्वीरों पर नजर डालिए। इस पोस्टर पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की तस्वीरें हैं और उनके सामने ही बुलडोजर चल गया है। इससे पहले आरएएफ, आरआरएफ, पीएसी के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। संभल के डीएम, संभल के एसपी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। कई लोगों द्वारा अपने घर पे कनेक्शन लेके बाद में उसको कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना, बिना कनेक्शन लिए कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना। इस तरीके के करीबन 6 ऐसे घर पकड़े गए हैं जहां से करीबन कई 100 घरों को बिजली है वो दी जा रही थी, जो कि चोरी की बिजली थी। ये कार्रवाई सभी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है। संभल का इलाका बहुत संवेदनशील माना जाता है। मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस चप्पे चप्पे पर गश्त लगा रही है। जियाउर रहमान बर्क के इलाके में थाना नखासा क्षेत्र के दीपा सराय में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप समझ गया। यहाँ ये क्लियर कर दें कि इस बुलडोजर कार्रवाई से संभल हिंसा का कोई लेना देना नहीं है। संभल हिंसा का अपडेट आपको आगे दिखाएंगे। अभी बुलडोजर एक्शन के पीछे की असली वजह जानिए। बुलडोजर चलने का कारण था बिजली की चोरी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 घरों की तलाशी के दौरान बिजली चोरी का मामला सामने आया। दीपा सराय इलाके में पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 6 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। 6 घरों से करीब 100 घरों को चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। आलम यह था कि बिजली के खंभे कई लोगों ने अपने घर के अंदर छिपा दिए थे, जहां से बिजली चोरी का काम बेहद आसानी के साथ हो रहा था। लेकिन पुलिस ने इन खंभों की तलाश करनी शुरू की और नतीजा हुआ कि बिजली के खंभों को आजाद कराने के लिए पुलिस ने बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया। संभल शांत दिख रहा है, लेकिन 2 दिनों बाद जुमे की नमाज है और अशांति के सौदागरों के लिए ये मौका बहुत मुफीद होता है, लिहाजा पुलिस सतर्क है। संभल में अब तक क्या एक्शन लिया गया, इसकी रिपोर्ट आपको आगे दिखाते हैं। 24 दिसंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हिंसा हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, गोलीबारी भी की गई। तब से लेकर अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 लोग नामजद आरोपी हैं। 2700 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसमें 50 लोगों की पहचान हो चुकी है। संभल संभलने लगा है। योगी सरकार इसके लिए सुपर एक्शन मोड में है। सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को उधेड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ योगी सरकार का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि शांति भंग हुई तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।